Hello friends, today's Mummy's Kitchen Funda is how to make garlic powder. हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज गार्लिक पाउडर बनाते हैं। देखिए आज मैं कितना गार्लिक लेकर आई हूँ, लहसुन लेकर आई हूँ। और ये हालांकि छोटे साइज़ का लहसुन है। इसके जो कवर होते हैं बहुत ही हार्ड हैं। जो बड़े वाले होते हैं उसके कवर जो होते हैं थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मार्केट में मुझे आज यही मिला तो मैं लेकर चली आई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसी का पाउडर हम लोग बनाएंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये उसकी मेडिसिनल वैल्यू इसका बहुत ही अच्छा है। इसको ब्लड प्रेशर में यूज़ करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर की रिकवरी में लहसुन के जो होते हैं बर्ड्स उसको यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावे लहसुन का जो है ब्लड प्रेशर में, हाई डायबिटिक में, और इसके अलावे जब हमें कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो इसके मसाज में भी हम इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग गार्लिक पाउडर बनाते हैं, क्योंकि इसका बहुत अच्छा यूज है। जब हम कभी छील नहीं पाते हैं गार्लिक को तो ये पाउडर हमें बहुत काम आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके लिए हम आधे घंटे के लिए लहसुन को पानी में सोक करेंगे, इससे सॉफ्ट हो जाएगा। इसके स्केल बहुत ही हार्ड होते हैं। जो मेरा लहसुन है जो लाई हूँ उसका तो काफ़ी हार्ड है। सोक करने के बाद भी ये हार्ड ही मुझे लग रहा था। और इसमें कुछ कुछ जो है ख़राब होते हैं। इसमें जो बर्ड्स होते हैं, जो लहसुन के जो बल्ब हैं उसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं कोई कोई ख़राब होते हैं, उनको हमें नहीं रखना है। उनको हमें बाहर निकाल करके हटा देना है। और सोक करने के समय भी जो हमें ख़राब दिखें उस बल्ब्स को हमको हटा देना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो हम पाउडर बनाएंगे वो पाउडर हमारा ख़राब हो सकता है। तो हमको रिस्क नहीं लेना है, हमको हटा देना है। और इसके बाद हम धीरे धीरे करके सारे बर्ड्स जो हैं इसके स्प्लिट करेंगे और सबको हम जमा करेंगे। देखिए इतना सारा बर्ड्स मेरा निकला। और अब मैं जाकर इसको दरदरा ग्राइंडिंग करूँगी और उसके बाद मैं इसको सूखने के लिए डालूँगी। तो देखिए मैं इसको दरदरा ग्राइंडिंग कर रही हूँ और इसी तरह से जैसे दिख रहा है उतना ही करना है। पीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये पाउडर बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा जो है हमें गार्लिक के जितने बर्ड्स हैं सारे को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके उसके बाद हम इसको धूप में डालेंगे। धूप में डाल करके इसको सुखाने की आवश्यकता होगी। लेकिन आज जो वेदर है कुछ गड़बड़ है तो डाली हूँ, हल्की हल्की धूप है, बहुत अच्छी धूप नहीं कहेंगे, लेकिन अब इसी के सहारे इसको सुखाना पड़ेगा। सुखाना तो ज़रूरी है। तो ये मैं डाली हूँ अपने बालकनी में। तो देखिए बहुत धूप तो है, बहुत अच्छी धूप इसको नहीं कहेंगे, तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। तो देखिए सूख गया, थोड़ा कुरकुरा हो गया है। तो मैं अंदर लेकर आई हूँ और इसको मैं अभी बारीक पीसना चाहूँगी, लेकिन इसको एक बार और रिपीट करना पड़ता है। इसको फिर से एक बार करके, क्योंकि ये थोड़ा पीसने के बाद अभी ये थोड़ा चिपचिपा होगा। इसको फिर से ट्रे में डालकर या जिस चीज़ में हमें सुखाना है उसमें डाल करके इसको बाहर धूप में डालना होगा। इसके लिए मैं देखिए धीरे धीरे करके ग्राइंड कर दूँगी दोबारा। जो बाहर से लाए हुए जो मेरे बर्ड्स वाले हैं ग्राइंडिंग किया हुआ, रफली जो ग्राइंड किया था उसको फिर से धूप में डालना होगा। लेकिन आज भी मौसम जो है ख़राब ही नहीं, बल्कि आज तो मैं क्या कहूँ, आज तो बारिश से शुरू हो गई। तो सुखाना तो मुश्किल पड़ रहा है। तो मैं ग्राइंडिंग कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि कैसे सुखाया जाए। तो आज मुझे इसको माइक्रोवेव करना पड़ेगा, क्योंकि
रख देने से ख़राब हो सकता है, तो मैं इसको माइक्रोवेव करके और तब डालूँगी। मैं बार बार सोच रही थी कि आज कैसे कैसे होगा, लेकिन मुझे आज बनाना था पाउडर, तो मैं धीरे धीरे करके सारा ग्राइंड की हूँ और उसके बाद ले जाकर इसको मैं माइक्रोवेव में डालूँगी। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मौसम कैसे ख़राब हो गया है और क्या स्थिति हुई है। नहीं तो बाहर ही सुखा देने से अच्छे से ये हो जाता है, लेकिन मुझे आज माइक्रोवेव करना पड़ा और इसका पाउडर बनाना पड़ा फ्रेंड। तो देखिए कैसे मैं रख रही हूँ ट्रे में बाहर ले जाने के लिए, लेकिन वेदर आज तो ठीक नहीं है, तो मुझे बहुत पर अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। जो होना चाहिए प्रॉपरली जो धूप में दिखाने का, वो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि वेदर ही ऐसा हो गया। बारिश बहुत ज़ोर से आ गई है और सुखा नहीं पा रही हूँ मैं, तो ऐसे मैं फैला करके रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसको प्लेट में डाल करके इसको माइक्रोवेव में डालूँगी और माइक्रोवेव में डालने के बाद ही ये अब संभव हो पाएगा। तो देखिए मैं इसको ग्राइंडिंग कर रही हूँ और आगे का प्रोसेस देखिए कैसे होता है। तो फ्रेंड इसके बाद देखिए मैं सोच रही हूँ बार बार कि क्या किया जाए। तो देखिए मौसम का हाल देखिए, कितनी तेज़ बारिश है फ्रेंड। इसीलिए मुझे वो परेशानी हुई कि अब तो आगे सुखा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं माइक्रोवेव में सारे को फैला करके जो पीसे हुए हैं उसको माइक्रोवेव में डालूँगी। उसको बाद उसको माइक्रोवेव डालने के बाद उसको फिर से ग्राइंडिंग करूँगी, तो ये पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। वो धूप में डालने से बहुत अच्छा हो जाता है। मैं पहले ही बहुत बार बना चुकी हूँ, लेकिन इस बार आपको दिखाने के लिए जो मैं वीडियो बना रही थी तो बारिश आ गई थी, तो ये प्रॉब्लम आ गया। लेकिन मैं भी ये वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप जान सके दोनों ऑप्शन हैं। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इधर मैं बाकी जो बचा रह गया था ग्राइंडिंग किया हुआ पार्ट, उसको रख रही हूँ। तब तक माइक्रोवेव में वो सूख ड्राई हो रहा है और तब तक मैं इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि इसमें ड्राई हुआ जो ग्राइंडिंग किया हुआ जो लहसुन है उसका पाउडर इसमें मैं ग्राइंड कर सकूँ। तो ये खाली करना कि वो चिपचिपा पूरा अच्छी तरह से सट जाता है। तो मैं अब देखिए माइक्रोवेव से निकाल करके और इसको थोड़ा गर्म ये होता है, तो इसको थोड़ा और सब एक दूसरे से सट जाता है। ड्राई होने के बावजूद भी एकदम सट जाता है। मैं बार बार देख रही हूँ कि बारिश से थमने का नाम नहीं ले रही, तो और उसको मैं हाथ से एक तो ठंडा भी कर रही हूँ और उसको साथ साथ में उसको जो सटे हुए हैं सारे लहसुन जो ग्राइंडिंग किए हुए उसको भी अलग अलग हटा रही हूँ, ताकि वो एक दूसरे से चिपके हुए से हट जाए और अच्छे से सूख करके और ड्राई हो जाएंगे। जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही ठंडे होने के बाद में थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तो मैं इसको डाल करके बर्तन में डाल करके और उसको पॉट में डालूँगी और उसके बाद उसको ग्राइंड करूँगी। तो फ्रेंड देखिए कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद मैं इसको डालूँगी और उसके बाद उसको ग्राइंडिंग करूँगी। उसके बाद दिखाऊँगी कि किस तरह से पाउडर फॉर्म में आता है। और देखिए इसका बहुत ही यूज़ है। और हम जब कभी बच्चे हमारे स्कूल जाने वाले होते हैं, हमें लहसुन छिलकर कुछ बनाना होता है, कुछ करना होता है, चाहे कोई भी हमारे घर जाता है, तो उसमें लहसुन का छिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो पाउडर होना तो भाई बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए पाउडर बना कर मैं तो हमेशा रख लेती हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ किया जा सके। तो फ्रेंड देखिए मैं किस तरह से ये जो माइक्रोवेव से निकाले हुए लहसुन का पाउडर बनाने के लिए किस तरह से डाल रही हूँ।
जो ग्राइंडिंग किया हुआ है और माइक्रोवेव में सुखाया हुआ है, इसको रख रही हूँ धीरे धीरे लहसुन को, और इसको 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा करके सारे लहसुन को मैं माइक्रोवेव करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, और तब ये पाउडर बन जाएगा। जब पाउडर बन जाएगा तो इसको छानना होगा। कुछ पार्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, तो वो निकल जाएंगे। हालांकि उसका भी यूज़ होता है, उसका भी आप किसी चीज़ में आप चिली वगैरह में छींट करके बना सकते हैं। देखिए कितना ये भुरभुरा और पाउडरी हो गया है, पूरा एकदम डस्ट की तरह। देखिए एकदम, देखिए आवाज़ इधर उधर वो बिखर भी रहा था। तो देखिए मैं इसको क्या करूँगी, इसको छन्नी से मैं इसको छान लूँगी, और छान करके, और देखिए जो कुछ बच जाएंगे ऊपर वाले पार्ट, उसको किसी डिब्बी में बंद करके उसका भी यूज़ किया जा सकता है। बाकी जो पूरा पाउडर, अच्छा पाउडर बन गया है, उस पाउडर को डब्बे में डाल करके फिर इसको मैं डीप फ्रीजर में डाल के रखूँगी। इससे ख़राब नहीं होता है, और जब चाहे तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर पाउडर बनाकर, जो भी पाउडर, बहुत सारा पाउडर मैं घर में तैयार करती हूँ, मैं आप लोगों को वो सब शेयर करूँगी। जैसे मैं गार्लिक पाउडर बनाने की विधि की आपको शेयर की हूँ, उस तरह से और बाकी सारे पाउडर को भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ हमारा ये मम्मीज़ किचन फंडा को देखते रहिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।